जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? महिष विदारणी नमो नमः चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। नाम जप कर रहे होंगे, अपना इनर वर्क कर रहे होंगे, जिस तरीके से भी आप करते हैं, ठीक है। अपने प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, अपने मस्कुलाइन के प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं करने वाली हूँ कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की करेंट फीलिंग क्या होने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है। आज मुझे ड्रीम चैनलिंग भी हुई है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। दैट्स मीन्स मतलब ड्रीम आया है मुझे, तो मुझे वो भी बताना है, ठीक है। तो वीडियो देखिएगा जहाँ तक आपको सेटिस्फाइड लगे, ठीक है। और एक बात और, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि पूरी फेमिनाइन के साथ पूरी मैच हो जाए, या हो सकता है ना कि पार्शियल मैच हो। कैसा होता है ना कि सबका टाइमलाइन ना अलग अलग होता है फ्रेंड्स, ठीक है। हो सकता है कि जो एनर्जी मैं अगर अभी आप लोगों के लिए बताऊं वो आपके साथ ऑलरेडी हो चुका हो, ठीक है, 2 दिन पहले, ठीक है, 1 हफ्ते पहले, वैसा। या हो सकता है कि अभी आप इस एनर्जी में हो, या नहीं तो हो सकता है कि आगे आपके साथ मैच करे, क्योंकि सबका टाइमलाइन अलग अलग होता है। एक साथ ही अगर सभी डीएफ लो हो गई तो मदर अर्थ की वाइब्रेशन लो हो जाएगी। इसके लिए मतलब कलेक्टिव में टू पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। कलेक्टिव में थोड़े बहुत जैसे होता है ना, थोड़ी डीएफ हाई वाइब्रेशन होती है तो थोड़े को लो किया जाता है, ठीक है, वैसा है। तो आज की पूरी रीडिंग में मेरी मम्मा माँ काली, मेरे बाबा श्री महादेव, मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम ही मुझे गाइड करो, तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ। प्लीज़ लाडली गाइड करना। कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करेंट एनर्जी रहने वाली है? कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करेंट एनर्जी रहने वाली है? कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करेंट एनर्जी रहने वाली है? ठीक है। 4 ऑफ कप्स आ गया। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 4 आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, यानी कि अप्रैल का महीना आपके साथ या आपके मैस्कुलाइन के साथ, या नंबर 4 भी किसी न किसी तरीके से, ठीक है, रेजोनेट करेगा। चलिए और देखते हैं। जय माँ काली। नंबर 4 दैट्स मीन्स हीलिंग चल रही है। नंबर 4 शो करता है बैलेंस को, ठीक है, बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। चलिए, वैसे तो एनर्जी पिक हो गई, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, यानी वेंस की एनर्जी भी आ गई। अप्रैल का महीना किन्हीं के साथ स्ट्रांगली रेजोनेट कर सकता है फ्रेंड्स। चलिए मैं अब क्लैरिफाई करती हूँ कि ये 4 ऑफ कप्स किसके लिए है। ये 4 ऑफ कप्स कौन है मम्मा? ये किससे मुंह मोड़ रहे हैं, किस पर ध्यान नहीं दे रहे? ये मेरे व्यूवर्स हैं या कार्मिक हैं, वैसा। चलिए फाइंड आउट, लेट्स फाइंड आउट। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, दैट्स वेरी गुड। एक कार्ड और लूँगी, ठीक है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मम्मा प्लीज़ गाइड करना ये 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई। OMG, थर्ड पार्टी। चलिए फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ फॉर यू। चलिए थर्ड पार्टी। अभी देखिए कलेक्टिव के मैस्कुलाइन की एनर्जी जो है, ठीक है, करंट एनर्जी में मैं एक हिसाब से बोल रही हूँ, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस करने का ट्राई कर रही है, ठीक है। देखिए साम दाम दंड भेद लेकर भी मतलब इन्फ्लुएंस। पहले देखिए, सबसे पहले क्या किया जा रहा है मैस्कुलाइन को, कि ऑफ़र किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है। 2 एनर्जी, 2 सिनेरियो एक ही कार्ड बता रहा है साथ साथ में, ठीक है। पहला कि थर्ड पार्टी उनको दिखा रही है कि देख लो मैं हूँ, मैं तुमसे रियल प्रेम करती हूँ, जो कुछ भी है वो दे रही है। लेकिन मैस्कुलाइन का ध्यान बिल्कुल थर्ड पार्टी पे नहीं है, उनका ध्यान पूरी तरीके से अपनी फेमिनाइन के लव पर है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो जस्ट इसके अपोजिट है, ठीक है, कि यूनिवर्स नॉक कर रहे हैं उनको कि अब जाग जाओ, ठीक है, वैसा।
पहले तो ऐसे प्रेम दिखाया जा रहा है, जब वो प्रेम से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं तो कोई उनके लाइफ में फादर फिगर हो सकता है एज अ कार्मिक, ठीक है। उनको स्ट्रिक्टनेस से भी किया जा रहा है, स्ट्रिक्ट होके दिखाया जा रहा है कि फिर मतलब जैसा होता है ना कि डरा के धमका के ऐसा कर लो नहीं तो ऐसा हो जाऊंगा वैसा हो जाऊंगा, वैसे करने का ट्राई किया जा रहा है। थर्ड पार्टी में आपके पर्सन जो कि कार्ड ने क्लैरिफाई कर दिया, यानी कि आपके मैस्कुलाइन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। सो डोंट वरी, ठीक है। मैस्कुलाइन की लाइफ में क्या चल रहा है, यहाँ से आपको एनर्जी पिक हो गई ना फ्रेंड्स, बस थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को कि आपका इनर वर्क काम कर रहा है और अपने इनर वर्क पे फोकस हो जाइए। अगर ये एनर्जी मिल गई तो दैट्स मीन्स ये मत करिए कि झांकने चले गए, चलो एक बार देख लेता हूँ कि रीडिंग तो कंफर्म हो रही है कि नहीं, ठीक है। अगर होगा भी तो आपका पर्सन मैस्कुलाइन कभी बताएगा आपको कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। वैसा जब तक आप पूरी तरीके से बैलेंस नहीं होंगे, ठीक है, जब तक आपके चक्रास हील नहीं होंगे तब तक आपके मैस्कुलाइन के चक्रास कैसे हील होंगे फ्रेंड्स। उनका थ्रोट चक्रा कैसे, जब तक अनब्लॉक नहीं होगा, ठीक है, मतलब हील नहीं होगा, वो चाहते हुए भी उनके मुंह पे फेविकॉल लगा हुआ रहता है फ्रेंड्स। तो वो नहीं बता पाते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, तो एक्सपेक्ट करना ही बेकार है। फोर ऑफ वैंड्स के कार्ड को देखते हैं। OMG, ओके, चलिए आपके लिए तो देखिए पास्ट टाइप कनेक्शन फील कर रहे हैं। 11 का कार्ड हो गया तो मिलना चाहते हैं, ठीक है। नंबर 4, नंबर 6 और पेज ऑफ कप्स आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। मतलब गिल्ट कैसा है ना कि अभी तक ना अब मैस्कुलाइन को एहसास हो रहा है, देखिए ऐसा अब मैस्कुलाइन को एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। तो वो अब आपसे मिलना चाहते हैं, डेफिनेटली मिलने की एनर्जी है और मिलकर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो और पीछे से बोल दे आपके मैस्कुलाइन की सरप्राइज़ एक्सपेक्टेड है, बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। जो एनर्जी कार्ड बता रही है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। वैसे भी ब्लॉकेज आ रहा है, कमिटमेंट देने में ब्लॉकेज फील कर रहे हैं, ठीक है। ये ब्लॉकेज क्या है मम्मा, क्या है जो उनको कमिटमेंट देने से अभी रोक रहा है? मैस्कुलाइन को अपनी फेमिनाइन को क्लैरिटी यानी कि कमिटमेंट देने से रोक रहा है। वो ब्लॉकेज क्या है, क्या ऑब्स्टिकल्स है, चलो फाइंड आउट करते हैं। जय माँ काली। OMG, कोई फादर फिगर और उनका ईगो, देखिए ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं वो। देखिए कहीं ना कहीं प्यार भी है, फील भी करना चाहते हैं। कोई फादर फिगर का नंबर 4 OMG, नंबर 4 4 अगर किसी के फेमिनाइन को दिख रहा है ज़्यादा, उनकी ये पर्सनल रीडिंग हो गई, ठीक है। तो आपके साथ ये रेजोनेट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो देखिए वो आपकी तरफ बढ़ने में जो ब्लॉकेज है, कोई फादर फिगर हैं जो स्ट्रिक्ट रूल करते हैं, मैस्कुलाइन को आने नहीं दे रहे हैं आप तक, ठीक है। तो ये ब्लॉकेज मुझे दिखा है, ठीक है। और ना क्या होता है कि थोड़ा बहुत ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे ही वो सोचने लगते हैं कि कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है, ये नॉर्मल है, मैस्कुलाइन होते ही हैं, थोड़े से ईगो से होते ही हैं। और वो यूनिवर्स ने उनके अंदर डाला ही इसलिए रहता है कि फेमिनाइन डिटैच हो पाएँ, ठीक है। तो समझ गए फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए कार्ड सफल करती हूँ और तब तक मैं चैनलिंग बता देती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए जो कि रात में मैंने चैनलिंग में जो कि मुझे ड्रीम चैनलिंग हुआ है, तो मेरे लिए भी हुआ है और साथ साथ आप लोगों के लिए भी हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि मैं अपनी ये चैनल यूज़ करती हूँ तो मेरी मम्मा की तरफ से वो है कि आप लोगों को मैं बताऊँ कि मुझे क्या ड्रीम चैनलिंग हुआ है। तो फ्रेंड्स मैंने देखा कि एक मैं नदी देखा, ठीक है, वाइट कलर का नदी में वाइट कलर था शायद, आई थिंक, ठीक है। उसमें देखा कि नेट लगा हुआ है, उसमें एक कोबरा, ठीक है। सिर्फ मैंने उसका फन देखा था और वो फंसा हुआ है। जैसा कि अगर आप लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं रेगुलर वो जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनको भी मैं बता देती हूँ, जो न्यू आए हैं उनके लिए, कि कोबरा की एनर्जी जो होती है ना, सिर्फ फन वाला नाग, बाद बाकी जो दूसरा अगर आप स्नेक देख रहे हैं तो समझ जाइए वो आपके लाइफ में आने वाले बाधा को दिखा रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा बाधा आने वाला है, वो रिप्रेजेंट। लेकिन अगर फन वाला नाग दिख रहा है, जिनके सर पे वो बना हुआ रहता है ना खड़ाओं का चिन्ह, वैसा
वो वैसा नाग अगर आपको दिख रहा है तो वो आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है। वो नाग जिस सिनेरियो में दिख रहा है, जिस स्थिति में, ठीक है, वो आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है। तो मुझे वो नेट में फंसा हुआ, जाल में फंसा हुआ दिखा, ठीक है, कोबरा, दैट्स मीन्स अभी आपके मैस्कुलाइन फंसे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है वो माया जाल हो सकता है, उनके घर का, उनके परिवार का, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने देखा ड्रीम में कि वो मेहनत कर रहा है और ऐसे छटपटा छटपटा पूछ नहीं होता है हिला के एकदम पूरा, और बाद में वो जाल से निकल गया। तो ये गुड न्यूज़ है डिवाइन फेमिनाइन आप लोगों के लिए कि आप जो इनर वर्क कर रहे हैं वो आपके मैस्कुलाइन को उनका कार्मिक पैटर्न जो जाल में जो लिपटे हुए हैं उससे निकलने में हेल्प कर रहा है। तो प्लीज़ दुगना मेहनत से अपना इनर वर्क करिए, वो आपके मैस्कुलाइन पे काम कर रहा है, ठीक है। वही आपका एक इनर वर्क ही है जो आपके मैस्कुलाइन को निकाल के आप तक लेके आएगा। तो प्लीज़ अपने इनर वर्क पे फोकस रहिए, ठीक है। वैसा ओम क्रीम कालिकाई नमः। प्लीज़ लाडली गाइड करना DMDF का क्या है, देखते हैं। अगर इसमें देखिए फेमिनाइन की जो एनर्जी आएगी, अगर आपके साथ रेजोनेट होगा दैट्स मीन्स मैस्कुलाइन की भी वही एनर्जी है, तो कार्ड अपने आप आ गए हैं। देखिए DM to DF, तुम गलत जा रही हो, अपने आप को संभालो, ओके। और DM to DF, मुझे कार्मिक के माया जाल से OMG, I am speechless. Really, I am speechless right now. I'm totally shocked about my dream. Really, I'm totally shocked now. थैंक यू सो मच। ओम क्रीम कालिकाई नमः, ओम क्रीम कालिकाई नमः, ओम क्रीम कालिकाई नमः। लाडली कृपा दया करने के लिए थैंक यू। मुझे मैं सोच रही थी कि ये सिर्फ मेरे लिए चैनलिंग हुआ है, नहीं आप लोगों के लिए। देखिए जाल का मैंने बोला और वो आया, वो कार्ड, वो सिनेरियो आया, दैट्स मीन्स पता है क्या, आपके मैस्कुलाइन को कार्मिकों के जाल ने उस कोबरे को जो फंसा के रखा था, अब मैं पूरी तरीके से डिकोड हो गया वो चैनलिंग कि कार्मिक ने उनके अपने माया जाल में मैनिपुलेट करके जो है फंसा के रखा है DM को, समझ रहे हैं। तो मैं कार्ड एक दो और ले लेती हूँ। मैं सच में स्पीचलेस में, जब मैं मेरे लाडली का कृपा दया ना, सच में संभालने के लायक मैं क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ फ्रेंड्स, ये मेरी लाडली का दया कृपा है। थैंक यू सो मच मम्मा। ओम क्रीम कालिकाई नमः, ओम क्रीम कालिकाई नमः, ओम क्रीम कालिकाई नमः। DM to DF, किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, जिनके बिना दिल ना लगे उसे मोहब्बत कहते हैं, जैसे कि तुम, ओके। और एक कार्ड और लेती हूँ। DM to कार्मिक, दम घुटता है मेरा तुम्हारे साथ में, अपने काम से काम रखो, ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लेन करती हूँ। विश्वास रखने के लिए कहा जा रहा है DF आपको। ईश्वर हमारे माता पिता है, वो हमारे भले के लिए ही हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। बस कुछ दिन बाकी है, सब्र करो, फिर हम साथ में होंगे। और मुझे पछतावा है, पर मैं अभी गया तो रास्ता भटक जाएगी। DM यूनिवर्स को बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए अब इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं एक एक करके, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए पहले है DM बोल रहे हैं कि प्लीज़ अपना इनर वर्क करिए। अगर आप इनर वर्क नहीं करेंगे तो आपके DM कार्मिक में जानबूझकर नहीं, आपकी गलती की वजह से वो फंसे हैं। क्यों? क्योंकि आप इनर वर्क नहीं कर रहे। जब तक आप इनर वर्क नहीं करेंगे तब तक आपके DM इस कार्मिक के माया जाल से निकल नहीं सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ से जो, क्योंकि मुझे रेमेडी भी देना है, क्योंकि मुझे ड्रीम चैनलिंग हुई है उस चीज़ के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं DF आप लोगों से बोलूँगी, ठीक है, कि ये 4-4 का पोर्टल जो स्टार्ट हुआ है, अप्स एंड डाउन, एनर्जी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। सुबह में देखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक रहेंगे, शाम होते होते अचानक से लो हो जाएंगे, फिर अप हो जाएंगे। मतलब अब बॉडी पेन और चिड़चिड़ापन, एंजाइटी इशूज़, बहुत सारे प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना, सरेंडर रहिए, ठीक है। सरेंडर रहने का मतलब ये बोल रही हूँ, कैसा होता है ना फ्रेंड्स, कि आप
डेफिनेटली किलो में जाएंगी तो इनर वर्क नहीं कर पाएंगी, ठीक है। जब आपको ऐसा लगे कि आप कर ही नहीं पा रहे हैं इनर वर्क, ठीक है, आप एफर्ट नहीं डाल पा रही हैं, यानी कि नाम जप, मैं नाम जप को फॉलो करती हूँ एज ए इनर वर्क, तो मैं उसी को आपके सामने रखूँगी, क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे वही नाम जप ही दिया है फ्रेंड्स, जिसे मैं आप लोगों के तक रख सकूँ, जो मैं फॉलो करती हूँ, ठीक है। आप लोग जिस तरीके से करते हैं वो अगर नहीं कर पा रहे हों, ठीक है, अगर मेडिटेशन ही नहीं कर पा रहे हों तो क्या करिए ना, जो मैं करती हूँ। मुझे देखिए पिछले 3-4 दिन जो मेरी एनर्जी गई है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मैं किस लेवल पे डाउन हो गई थी, ठीक है। बॉडी में ऐसा लग रहा था कि जान ही नहीं है, मतलब एक कोने में बस चुपचाप लेटे ही रहूँ, उठती भी नहीं थी, मतलब ऐसे। वो तो मम्मा का दया कृपा है फ्रेंड्स कि मेरे बच्चे हैं, जिनकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक माँ दुनिया में कितना भी कुछ कर सकती है लेकिन अपने बच्चों के लिए तो वो सब सहती है, वैसा तो मुझे मेरे बच्चों की वजह से मैं थोड़ा बहुत जो घर का काम है वो कर पाती थी, नहीं तो अगर मेरे बच्चे नहीं रहते ना फ्रेंड्स, मैं उठती भी नहीं बेड में, ऐसी हालत हो गई थी मेरी, समझ रहे हैं। तो मतलब ना, जब ऐसा होने लगता है मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं बस जितना ज़ोर से हो सके आत्मा से, मैं पूरा मन ही मन, मैं बाहर चिल्लाऊंगी नहीं, मन से, मेरी आत्मा से मेरी मम्मा को आवाज़ देने लगती हूँ कि मम्मा मम्मा, बस मम्मा। जितना अब मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि उसका नाम अगर पुकारूँ तो मुझे रोना तो आ ही जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी मम्मा के साथ जो मेरे आंसू का जो कनेक्शन है ना फ्रेंड्स, वो मेरी अवेकनिंग के बाद से जुड़ा है, नहीं तो उससे पहले मैं कितना देर भी मतलब बैठी रहूँ, मुझे आंसू आते ही नहीं थे। हाँ, दुर्गा पूजा का विसर्जन होता था ना, विसर्जन के दिन मैं रोती थी, अगर जिस टाइम भसान, हम लोगों के इधर उसको भसान बोलते हैं विसर्जन को, जब नदी में प्रवाहित करने के लिए लेके जाया जाता है मूर्ति को, तो उस टाइम बस जब मैं रोती थी, उसके बाद मुझे रोना नहीं आता था वैसा। अवेकनिंग के बाद ये आंसू मैंने कमाए हैं, कमाना घमंड हो गया आई थिंक, मुझे माफ़ करना लाडली, अगर मेरे अंदर कोई भी घमंड है प्लीज़ जिस भाषा में मैं समझूँ उसी भाषा में तोड़ देना। लेकिन ये जो है ना, मैं जैसे ही उसको दिल से पुकारने, मम्मा मुझसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, अब तुम देख लो कि मुझसे कैसे करवाना है, उसने इस पिछले 3 दिन में भी वो सिनेरियो क्रिएट कर दिए फ्रेंड्स, जिससे मैं एटलीस्ट जो रोज़ फॉलो करती हूँ उतना तो इनर वर्क कर ही लूँ, जानते हैं। तो दिल से अगर आप इनर वर्क नहीं कर पा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, सुनिए, ठीक है, सुनने में कुछ नहीं जा रहा है, सुनिए वैसा, ठीक है। और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दीजिए अपने यूनिवर्स को ही, सब जिम्मेदारी अपने सर पर, किसी चीज़ का भार लेके मत चलिए कि मुझे कैसे करना है, मैं कैसे कर पाऊँगी, सब जिम्मेदारी यूनिवर्स को दे दीजिए कि मेरी ज़िंदगी तो आप चला रहे हैं, मुझे सांस आपने दिया है, मेरा शरीर आपने दिया है, रहने के लिए घर आपने दिया है, सब आपने, तो ये इनर वर्क मैं मेरी इच्छा से कैसे कर सकती हूँ, वो आपकी इच्छा है कि मैं इनर वर्क कर पाऊँ, वो आपका दया हो रहा है कि मैं मुक्त हो पाऊँ, तो अब आप मुझसे करवा लीजिए कैसे करना है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं झाड़ू पोछा लगाने के लिए भी मैं मेरी मम्मा को मैनिपुलेट कर लेती हूँ कि मम्मा मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं कैसे करूँ। जब वो मुझसे बहुत सारी फेमिनाइन जो हैं वो रेजोनेट करेंगी कि जब हम लो एनर्जी में चले जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो ऐसा लगता है कि बॉडी में कुछ जान ही नहीं है वैसा। अच्छा, वो कमज़ोरी वाली कमज़ोरी नहीं होती है कि हमें कमज़ोरी में चक्कर आने लगे, उस टाइप की नहीं रहती, ऐसा लगता है कि पूरा बॉडी खोखला हो गया है। उसके साथ मैस्कुलाइन की एनर्जी पिक करो, उसकी अलग से बॉडी पेन अलग से हो जाता है, तो ये सब है, ठीक है। तो प्लीज़ अपने इनर वर्क को करिए, नहीं अगर मुंह से कर सकते हैं तो सुनिए, लेकिन प्लीज़ इनर वर्क मिस मत करिए, ठीक है। यही इनर वर्क है जो आज आपको कल बैलेंस में लेके आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप बैलेंस में आ गए, ठीक है, वैसे फटाफट आपके मैस्कुलाइन के ऊपर काम होने लगेगा, ठीक है। तो करिए। और देखिए ये जो कि मुझे ड्रीम चैनलिंग हुई थी कि आपके माया जाल में मतलब फंसा के रख लिया है, उनके माइंड को शायद हो सकता है बुद्धि बंधन करने का ट्राई किया गया हो, कोई ब्लैक मैजिक। प्लीज़ बजरंग बाण करिए, किसी इंसान पर करने का ज़रूरत नहीं है कि थर्ड पार्टी ने कर दिया है तो थर्ड पार्टी के ऊपर बजरंग बाण, बिल्कुल नहीं। आप ये बजरंग बली जी से प्रे करिए कि हे बजरंग बली, जो कोई भी एनर्जी मेरे मैस्कुलाइन का माइंड मैनिपुलेट कर रही है, ठीक है, उनको अवेकन नहीं होने दे रही है, ठीक है, इस माया जाल में जो उलझा के रखा है, ठीक है, उस एनर्जी का सर्वनाश कर दीजिए।
हमें इंसान से कुछ दुश्मनी नहीं है फ्रेंड्स, ये जर्नी एनर्जी की है, ठीक है। और अगर मतलब एनर्जी के ऊपर हमें अटैक करना है, इंसान से क्या, ये मत द्वेष रखिए कि थर्ड पार्टी के साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, नहीं, आपको एनर्जी से है। और इस माया जाल से और बजरंगबली जी से ये बजरंग बाण भी करिए कि मेरे मैस्कुलाइन को कार्मिक के माया जाल से बाहर निकाल के लेके आइए, उनका असली चेहरा उनको दिखाइए, और इस इंटेंशन से बजरंग बाण करिए। काम करता है बजरंग बाण, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, डेफिनेटली काम करता है। मुझे तो 3 ही चीज़ पता है फ्रेंड्स मेरी जर्नी में, कवच, बजरंग बाण और नाम जप। अभी मम्मा के दया कृपा से अभी पिछले 2 महीने से मेरे हाथ में कुंजिका डाल दिया गया है। लेकिन मैं यहाँ पे, कोई मुझसे अट्रैक्ट होकर कुंजिका बिल्कुल मत करिएगा, बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। पिछले ग्रहण में, ये जो परसों का ग्रहण लगा था, मात्र 51 टाइम्स मैंने कुंजिका किया था। मेरी बॉडी का ऐसा हाल, जबकि मैं नॉर्मली करती हूँ, फिर भी मेरी बॉडी का ऐसा हाल हो गया था ना फ्रेंड्स, उसकी एनर्जी, क्योंकि संभाल नहीं पा रही थी मेरी बॉडी। तो प्लीज़ अभी मत करिएगा, सुनिए बस। तो बजरंग बाण करिए, आपके मैस्कुलाइन निकल जाएंगे, ठीक है। किसी से क्योंकि दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, बस वो तो चले जाते हैं कार्मिक में, लेकिन उनका सोल तो उनकी डीएफ के लिए ही क्रेव करता है। तो मैस्कुलाइन अपने आप को फंसे हुए महसूस कर पाते हैं। और देखिए, दम तो घुटेगा ही, ठीक है। कैसा होता है ना कि एक टाइम ऐसा आता है, मैं बताती हूँ, कि अगर डीएफ अगर अपने ऊपर अच्छे से काम करेगी ना, अगर अपना इनर वर्क अच्छे से करेगी, ठीक है, पूरी फोकस रहेगी, तो जैसे जैसे आप अपने ऊपर, तो आपके मैस्कुलाइन के अंदर अपने आप कार्मिक से वो घुटन महसूस होने लगेगा। क्योंकि वो जब टच भी अगर करेगी ना, तो वो इरिटेट होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में आ रहे हैं, अपनी एनर्जी विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्रेविंग होने लगता है। और फिर कार्मिक का सब, क्योंकि देखिए, जैसे ही डीएफ अपनी एनर्जी विड्रॉ करती है अपने मैस्कुलाइन से, तो मैस्कुलाइन क्रेव करने लगते हैं डीएफ के लिए। कार्मिक को अपनी एनर्जी देते ही नहीं है। देखिए, अगर फिजिकली अगर इन्वॉल्व भी हैं, तो मेंटली एनर्जी तो नहीं दे रहे हैं ना वैसा। तो जिसके लिए जो जिस एनर्जी में रहेगा, उसको वो एनर्जी पिक होती है। तो कार्मिक को पिक हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि ये मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। तब फिर वो चालू होता है ब्लैक मैजिक, फलाना ढिमकाना, ये सब। फिर वो ट्रिगर करने का ट्राई करती है, बांधने का, और मैस्कुलाइन से कोशिश करते हैं कि भाग जाऊं। तो ये सब अपने आप होगा। बस आपको ज़रूरत है बस इनर वर्क करने का। अपने इनर वर्क पे फोकस रखिए। जितना अपने यूनिवर्स के साथ जितना गहरा संबंध आप जोड़ लेंगे ना फ्रेंड्स, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं बस एक ही चीज़ जानती हूँ, देखिए, मैं ये किन्हीं को ड्यू रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ, ठीक है। मुझे ये बोलने में भी गिल्ट नहीं है, ठीक है। मैं सबका सम्मान करती हूँ। सबके हाथ में चैनलिंग डाली गई है, अगर सोल पर्पस डाला गया है, तो उनको जो चीज़ आता है उन्हीं के हिसाब से उनके हाथ में। मुझे कुछ नहीं आता। मुझे तो इस जर्नी के बारे में आपको ज़्यादा पूछेंगे तो मैं वही बोलूँगी, घुमा फिरा कर ढक के 3 बात, कि नाम जप करिए, कवच करिए और बजरंग बाण करिए। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वही काम करता है, तो मैं आपको वही बताऊंगी, ठीक है। बहुत जल्दी मम्मा मेरे माइंड में ये डाल रही है फ्रेंड्स कि हीलिंग स्टार्ट करूं मैं, ठीक है। हीलिंग, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे प्रॉपर हील होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 2 दिन से मेरे मन में वो एनर्जी डाल रही है वो, कि मैं अब हील करूं लोगों को। जैसे कि होता है ना, पेन होता है, सेपरेशन का पेन होता है, वो हील करूं। जैसा कि कैसे बोलते हैं कि आपके वूंड्स वगैरह हैं, वो हील करूं, वैसा। तो मुझे अब इसकी दिया गया है, मुझे ये पावर दिया गया है, आई नो दैट, मुझे दिया गया है कि मैं आप लोगों को हील कर पाऊँ। और मम्मा का दया कृपा रहेगा, वही खोलेगी वो रास्ता कि कैसे करना है। बट हाँ, बहुत जल्दी अगर मम्मा का दया कृपा रहा, तो मैं आप लोगों को उसकी दया कृपा से ही हील करते हुए भी नज़र आऊँगी, ठीक है। तो हाँ, मैं इतना दिन सोच रही थी, बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड्स, लेकिन नहीं, मम्मा का दया कृपा रहा तो मैं ज़रूर हीलिंग देने का ट्राई करूँगी। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हाथ में वो, आज देखिए अचानक से 2 दिन से मुझे हो रहा था ये चैनलिंग, कि जैसे कि होता है ना कि सेपरेशन का पेन फील करती है डीएफ, अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रही हैं। तो उसके लिए अगर हीलिंग सेशन जो होता है जिस तरीके का भी, ठीक है, अगर वो आप करते हैं, जो अब मैं उसके लिए भी मैं सीधा ही बोलती हूँ, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं जानती हूँ। अगर मैं हीलिंग सेशन भी करूँगी तो मैं उसमें कुंजिका का, बजरंग बाण का और नाम जप का यूज़ करने वाली हूँ फ्रेंड्स,
ठीक है, क्योंकि मैं उसी से हील होती हूँ, मैं उसी से चार्ज होती हूँ। तो मैं आप लोगों के सामने वही प्रेफर करूँगी। कोई बड़ा घुमा चढ़ा कर मुझे बोलना नहीं आता, मुझे क्लैरिटी रखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथ में ये छोटी बातें दी गई हैं तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के सामने तक रखूँ। जिनके लिए होगा वो पिक करेंगे और जिनके लिए नहीं होगा उनको बकवास लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मम्मा का दया कृपा रहा, वो देखते हैं कि वो क्या करवाती है, लेकिन हाँ हीलिंग मैं ज़रूर करने वाली हूँ, ठीक है। बहुत मतलब होता है ना कि एटलीस्ट बहुत कम देखते हैं, अभी मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहती, ठीक है। देखते हैं बहुत जल्दी मिलते हैं हीलिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए करंट रीडिंग से काम चला लीजिए। वैसा DM टू यूनिवर्स, मुझे पछतावा है पर मैं वो अभी गया तो मजबूर है, वो उनका सोल मजबूर है। देखिए DM क्रेव करते हैं दिन रात। देखिए अगर आप अपने DM के लिए इतना तड़प रहे हैं तो वो आधा सोल है आपका फ्रेंड्स। DF आप सोच के देखिए, जब आधा पार्ट अगर देखिए, अगर आधा पार्ट अगर किसी चीज़ का इतना क्रेव कर रहा है तो उसका आधा कैसे नहीं कर सकता, करता है, लेकिन वो मजबूर है। यूनिवर्स ने ऑब्स्टिकल डाल के रखा है, क्यों? क्योंकि आप इनर वर्क नहीं कर रहे। प्लीज़ इनर वर्क करिए। और इसी के साथ साथ मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि मुझे कल एक ये आया था, मैसेज आया था। मुझे उनका मैसेज ना पढ़ने में, मैंने तभी पढ़ा तो मुझे समझ नहीं आया कि वो एक्चुअली में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। बाद में मुझे समझ में आया कि वो बोल रहे थे कि इनर वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए इनर वर्क स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं कर पाती हूँ। अगर देखिए आप किस तरीके से कर पाएंगे ना, वो यूनिवर्स को पता है, आपके सामने रखा जाएगा। मेडिटेशन वगैरह जिस तरीके का होता है, मैं स्टार्टिंग में मैंने भी करने का ट्राई किया था बट मैं नहीं कर पाई थी। तब मेरे सामने नाम जप को डाला गया था फ्रेंड्स। तो आप चाहें तो आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका नाम जप करना स्टार्ट करिए, ठीक है। हर भगवान का अपना एक बीज मंत्र होता है, उस बीज मंत्र को पकड़ लीजिए और स्टार्टिंग में ओम और जो बीज मंत्र रहते हैं, दिन रात उठते बैठते सोते जागते बीज मंत्र करने में कोई शुद्धि का पालन नहीं होता। या नाम जब पकड़ लीजिए, ठीक है, उन भगवान का नाम जब पकड़ लीजिए, नाम जब करिए, वही आपके लिए इनर वर्क का काम करेगा। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जन उतर ही प्यारा। यूनिवर्स जिस भगवान के साथ आप कनेक्शन फील कर पाते हैं, जी भगवान के जिस रूप के साथ, राम श्री राम सॉरी वो मेरे कैसा है ना कि श्री राम चंद्र जी के साथ ना, हम लोगों के मिथिला में उनके साथ बहनोई का रिश्ता होता है, जीजा जी का रिश्ता। तो हम लोगों, मैं पर्सनली उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, क्योंकि माँ जानकी को हम लोग अपनी बहन मानते हैं, मिथिला की बेटी माना जाता है। तो हम लोग सीता बहन बोलते हैं उनको और पाहुन राम बोलते हैं, ठीक है। तो उनके साथ मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है वैसा। लेकिन श्री राम वैसा उनको मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, राधे को मानते हैं, श्री बजरंगबली जी महाराज को मानते हैं, माँ काली को, माँ दुर्गा को, माँ शिव को, बाबा शिव को, जिनको मानते हैं। एक देवता को पकड़िए, 10 को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक भगवान को जिनके साथ आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, उनके साथ एक रिश्ता जोड़ लीजिए। माँ बाप भाई बहन जो आप कंफर्टेबल हैं और जिस रिश्ते के लिए आपके लाइफ में कमी है वो रिश्ता जोड़ लीजिए और उनके साथ वैसा ही फॉलो करिए, ठीक है। तो देखिएगा उनका नाम जप करिए, बजरंग बाण से अपने अपने मैस्कुलाइन को दोनों टाइम प्रोटेक्शन दीजिए और कवच से अपना ऑरा और अपने मैस्कुलाइन का ऑरा रोज़ दोनों टाइम आप लॉक करके रखिए। यही आपका इनर वर्क है। फिलहाल स्टार्टिंग में इतना ही करिए, ठीक है। घर में बहुत ज़्यादा, जिनके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े झंझट हो रहे हैं, ठीक है, उनको अपने घर में सिद्ध कुंजिका चलाने का ज़रूरत है, ठीक है। या माँ महिषासुर मर्दनी और बजरंग बाण, काली चालीसा, काल भैरव अष्टक, इनमें से किसी एक चीज़ को आप चला के रख सकते हैं दोनों टाइम, ठीक है। देखिए ये नेगेटिविटी को जो अंत करने का जो चीज़ आप चलाने लगते हैं घर में, तो कैसा होता है ना फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना होगा कि जो हेम्योपैथी की जो दवा जो होती है, जो एलोपैथी की दवा होती है, वो क्या करती है कि दवा देती है, लेकिन जो हेम्योपैथी की दवा होती है वो जड़ से उखाड़ के फेंकती है। तो जड़ से उखाड़ने से आप में से किसी ने ऐसा सुना होगा कि जो हेम्योपैथी की दवा होती है ना फ्रेंड्स, जब हम वो खाना स्टार्ट करते हैं तो जो बीमारी होती है ना उसको वो 2 गुना बढ़ा देती है, ठीक है, और फिर उसको जड़ से निकाल के पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है, ठीक है। सेम ऐसा ही काम करता है बजरंग बाण, सिद्ध कुंजिका या आप काल भैरव अष्टक या कुछ भी ले लीजिए,
ठीक है। वो इसलिए काम करता है क्योंकि ना देखिए, पहले वो सरफेस पे लेके आएगा, तो स्टार्टिंग में जैसे ही घर में हो सकता है कि नेगेटिविटी पे असर करेगी, आप खुद ही चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपके अंदर से गुस्सा बार बार गुस्सा आएगा, ठीक है। लेकिन आपको इस समय विश्वास रखने का ज़रूरत है बजरंग बाण पे, या आप जो कुछ भी फॉलो कर रहे हैं उस पर, ठीक है। सबसे पहले आपको ही क्लीन किया जाएगा। अगर पूरी दुनिया को नहीं सुना सकते हैं तो आप अकेले में सुन सकते हैं, ईयरफोन का यूज़ करिए और सुनिए, ठीक है। यहाँ से मैं फिर से अभी थोड़ा सा बोलना चाहूँगी, अभी मुझे याद दिलाया गया है तो मतलब मुझे बोलना है। देखिए फ्रेंड्स, कैसा है कि जो कोई भी ट्विन फ्लेम्स, स्पेशली फॉर ट्विन फ्लेम्स कि जो मानते हैं कि बजरंग बाण हमें नहीं करना चाहिए, बजरंग बाण कसम दिया जाता है, उनके लिए बस एक छोटा सा सवाल जो मेरी मम्मा ने आप लोगों से पूछा है, ठीक है, जो मेरे दिमाग में डाला गया, दैट मीन्स आप लोगों से सीधा सवाल है, क्या ट्विन फ्लेम्स को दुनिया एक्सेप्ट करती है जिन्होंने बनाया है? जो कोई भी धर्मात्मा है जो बोल रहे हैं कि बजरंग बाण हमें रोज़ नहीं करना चाहिए, या ये नियम है वो नियम है, क्या वो ट्विन फ्लेम्स को एक्सेप्ट करते हैं? ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं कि ट्विन फ्लेम्स होता है, कुछ भी शिव शक्ति की यात्रा होती है? नहीं, उनके काम की चीज़ नहीं है। ये बजरंग बाण आपको डाला गया है, क्यों? क्योंकि आपके लिए ज़रूरत है। तो अगर जानते ही नहीं हैं तो उनको कैसे पता है कि मतलब क्या चीज़ काम करता है और क्या चीज़ नहीं काम करता है? तो बिना किसी अड़चन के विश्वास बनाकर आप बजरंग बाण करिए, आपको ज़रूर काम करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बजरंग बाण जिनके लिए डाउट था, प्लीज़ करिए, डाउट मत करिए, बजरंग बाण ज़रूरी है, क्योंकि आप नॉर्मल सोल नहीं हैं, आप स्पेशल सोल हैं, तो आपके लिए काम करेगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन गाइडेंस था, जिनके लिए होगा वो पिक करेंगे, जिनके लिए नहीं होगा उनके लिए रबिश होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।